वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो के टेस्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जिनमें आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 40 से सवालों को। और आपको इन 40 से सवालों में कम से कम 14 का राइट आंसर करना है, तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर तो आपको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, 100 रुपए के नोट पर किनके हस्ताक्षर होता है? 100 रुपए के नोट पर किनके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीआई गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स को। क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है प्लासी का युद्ध? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1757 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7, हंटर कमीशन ने निम्न में से किसके विषय में तहकीकात की थी? आपको पता है हंटर कमीशन क्यों बना था? ये सवाल आपके एग्जाम में आया था, हाल ही के एग्जाम में। हंटर कमीशन, ओके, आपको पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए बना था हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक पता है आपको? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? ये सवाल भी बहुत अच्छे सवाल है, आंसर आपको पता होना चाहिए। विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी टच करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरी बार। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी आमरण अनशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ये सवाल भी आपके 2021 के एग्जाम में आया था, आंसर आपको पता है? आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 13, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल के
शिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? खेल सिखलाने वालों को दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय वार्षिक बजट संसद में कौन पेश करता है? केंद्रीय वार्षिक बजट संसद में कौन पेश करता है? यह भी सवाल हाल ही का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री जी पेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? पूरे 5 सालों के लिए उनको बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 17, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंसर तो आपको पता होगा। आंसर पता है? गुड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है? ये सब सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, चाहे आपके एग्जाम कोई भी हो। ओके, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों की। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? पता है आपको? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चाइना, चाइनीज गेम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। इस खेल को एक के या 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। अकेले भी खेला जा सकता है। बास्केटबॉल में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद से। क्वेश्चन आगे है, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? पता है आपको? डेसिमल सिस्टम किस देश की देन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। मेजरमेंट वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रीडिंग। कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आगे सवाल है, नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? आपको याद है आंसर? नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी। आगे सवाल है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अंग्रेज सम्राट कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पंचम। आगे सवाल है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। आगे सवाल है, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
पता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया। पता है? असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन आगे है, असहयोग आंदोलन 1920। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हवांगहो नदी को। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर्स आपको पता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला, फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन 35 है, गौतम बुद्ध के द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबोधि। क्वेश्चन आगे है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। आगे प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। क्वेश्चन आगे है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये सवाल आया था आपके एग्जाम में, पता है? गुड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आगे सवाल है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? पता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? पता है? यूरोप का अखाड़ा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम को कहा जाता है। संसद की दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित कौन करता है? ये सवाल आपके पिछले 40 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी। तो आपके लिए एक सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिख देना है Q4U और वही है तो आपको लिख देना है Q4U और इसके राइट आंसर। रेगुलर रहिए क्योंकि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल आएंगे, चाहे आपके एग्जाम कोई भी हो। ओके, तो जो हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं हो तो हो जाइए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।